ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने अभी दो सैनडिस्क कंपनी के 128 GB के मेमोरी कार्ड SD कार्ड हैं, आपको दिख रहे हैं। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें जो आपको लेफ़्ट साइड वाला दिख रहा है वो ओरिजिनल ऑथेंटिक है, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो है राइट वाला वो फेक है, यानी डिफेक्टिव है। अब इसमें कौन कौन से डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम ओरिजिनल वाला लेते हैं। तो ओरिजिनल के ऊपर माइक्रो STXC USC 1 कार्ड लिखा हुआ है और इसके मुताबिक सारी डिटेल जो है वो उसके पीछे भी मेंशन की हुई है। तो सैनडिस्क अल्ट्रा माइक्रो STXC UHS 1 कार्ड, और इसमें इंपोर्ट करने वाले जो व्यापारी होते हैं, सेलर्स, उनकी डिटेल भी दी गई है, जो आप देख सकते हैं। लास्ट में टेलीफोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर भी सपोर्ट के लिए दिया गया है सैनडिस्क की तरफ से। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, माइक्रो STXC 1 A1 और अदर डिटेल दी गई है। और ख़ास बात, इसके जो बारकोड है वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है STSQU-A4 128G GN6MN, ठीक है। तो ये ओरिजिनल है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो ऊपर प्रिंटिंग किया हो गया है, ग्राफिक्स प्रिंटिंग है, वो भी बहुत क्लीन दिख रहा है। तो ये ओरिजिनल है। और अगर हम फेक कार्ड की बात करें तो पहली नज़र में ये आपको दिख जाएगा कि इसकी जो पैकेजिंग है वो आपको बहुत ख़राब दिख रही है। पीछे से भी आप देखें, देखो उसका दो पार्ट्स हैं जो अच्छी तरह से नहीं जुड़े, और उसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो STXC कार्ड और उसके पीछे लिखा हुआ है माइक्रो STHC कार्ड है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है STHC और माइक्रो STHC, जबकि ये कार्ड है माइक्रो STXC कार्ड है। ये आप उसके कार्ड पे भी देख सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो आपको उसमें दिखेगा कि यहाँ कोई भी सेलर जो इंपोर्ट कर रहा है उसका नाम या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया है। और ख़ास बात इसके बारकोड में देखिए कि यहाँ 128 GB का मेमोरी कार्ड है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 32 GB। यहाँ पर भी इसके नीचे 32 GB लिखा हुआ है। और इसके ऊपर जो स्क्विरल सॉफ्टवेयर आता है वो भी यहाँ आप देख रहे हैं डल है। तो ऐसे कई फीचर्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं यह मेमोरी कार्ड कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। तो एक नज़र उसके कंपैरिजन पर डाल लेते हैं दोनों के। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों के कलर में भी वेरिएशन है। ये जो फेक वाला है वो रेड और लाइट ग्रे कलर का है, जबकि ये देख सकते हैं ओरिजिनल है और उसके सैनडिस्क में ग्रे है, थोड़ा ब्लूइश ग्रे लग रहा है। इसके ऊपर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। ओरिजिनल है उसके ऊपर स्पीड अप टू 120 Mbps लिखा हुआ है, जबकि यहाँ है स्पीड अप टू 100 Mbps। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा डल दिख रहा है, जबकि यहाँ एकदम क्लीन है। और यहाँ पर जो आपको एंड्रॉयड की साइन दिख रही है, ये देख सकते हैं आप, उसमें फेक है। उसके एंड्रॉयड में जो यहाँ गैप है, लाइनिंग गैप, वो ज़्यादा दिख रहा है, जबकि यहाँ ओरिजिनल में वो बहुत कम है। और एक ख़ास बात है कि जो फेक सैनडिस्क या कोई भी फेक आता है, खासकर सैनडिस्क का, तो इसमें एडेप्टर आ रहा है और एडेप्टर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वर्स्ट है। और जबकि यहाँ सैनडिस्क एडेप्टर प्रोवाइड नहीं करता। हालांकि सैमसंग जैसी कंपनियाँ एडेप्टर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सैनडिस्क जनरली प्रोवाइड नहीं करता। मैंने इस फेक और फर्स्ट टाइम मुझे फेक कार्ड मिला था, जिससे मैंने सॉफ्टवेयर से इसको स्कैन किया तो वो डिफेक्टिव बता रहा था, जिससे मैंने ये सेलर को रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने दूसरी बार जो भेजा है रिटर्न में वो ये है। लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने फेक या डिफेक्टिव पीसी भेजा है और चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। और इसको भी मैंने सॉफ्टवेयर में
चेक किया, पूरा 4 घंटे तक स्कैन किया, उसके बाद भी 128 GB तक वो स्कैन किया। 128 GB में से सिर्फ 14 यानी कि 14 GB ही अच्छा स्पेस दिखा रहा है, बाकी के सभी डेटा उसमें डिलीट हो गए थे। और मैंने अभी खोल के उसको स्कैन किया और वापस को रिटर्न के लिए, रिफ़ंड के लिए प्रोसेस तो स्टार्ट कर। इसको मैंने स्कैन किया और वापस पैक कर दिया है रिटर्न देने के लिए। तो ये कार्ड है, ये बहुत डिफेक्टिव है। उसमें स्कैन करने के बाद, फॉर्मेट करने के बाद मैंने मेरा अप्रॉक्सीमेटली 57 GB डेटा जो पुराने मेमोरी कार्ड का था वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो सभी डेटा डिलीट हो गया। फोल्डर्स दिखा रहा है लेकिन फाइल्स उसमें एक भी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे इसकी कंपैरिजन की, तो आप ने इस कंपैरिजन को देखा। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, जो कि आप देख सकते हैं ऑथेंटिक है, और उन्होंने 6 मंथ्स की वारंटी भी दे रखी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आपको ऐसा लगे कि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर उनका प्राइस बहुत कम है, तो अगर हो सके तो ना खरीदें, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। और एक बात, वो 999 रुपीज़ का था और लोकल मार्केट में मुझे ये 1080 का मिला है, मतलब 80 रुपये का फ़र्क है। तो इस फ़र्क में आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है और आप फेस टू फेस जो सेलर है उसके साथ बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कीमत 2500 रुपये लिखी हुई है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से मुझे ऑथेंटिक मिला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना पैसा ई-कॉमर्स पर बिना देखे, बिना जांच करे वेस्ट ना करें। दोस्तों, और एक बात मेरे ध्यान में आई है, जो अब मैं इस आपको दिखा रहा हूँ। ये पैकेट है जो इस सेलर ने मुझे भेजा है। तो जब मैंने इसे खोलने के बाद मुझे थोड़ा इसकी थिकनेस ज़्यादा महसूस हुई, तो मैंने इसको यहाँ से 3 साइड से टीयर अप करके काट के मैंने देखा। तो आप देख सकते हैं ये अभी मेरा एड्रेस यहाँ छपा हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके नीचे और एक कस्टमर का इनवॉइस जुड़ा हुआ था, स्टक किया हुआ था, जो कि नई दिल्ली का है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मेरा और अदर्स जो कस्टमर है उसका भी एड्रेस में ब्लर कर देता हूँ। तो ऐसे सेलर के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है और जो डिफेक्टिव होते हैं उसे इस तरह हमें बेचे जाते हैं। तो सेलर्स रिव्यू देखिए। हालांकि मैंने भी सेलर्स के रिव्यू देखे थे और बहुत अच्छे रिव्यू थे, फिर भी मेरे साथ ये चीटिंग हुई है। तो आप ठीक से ध्यान से देखिए, अगर हो सके तो लोकल मार्केट से खरीदिए। ई-कॉमर्स सभी चीज़ें ई-कॉमर्स पर ख़रीदना भी सही नहीं है। तो बाकी आप अपनी जिम्मेदारी से अपने पैसे बर्बाद ना हो, इस तरह आप परचेसिंग कीजिए। थैंक यू।